हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब कुछ बढ़िया हो। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, जहां एक और सभी कर्मचारी ड्रेस अलाउंस के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जुलाई की सैलरी के साथ में ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कई सारे कर्मचारियों को यहाँ पे रेलवे ने तगड़ा झटका दिया है और ड्रेस अलाउंस की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ एक जोन से 2.64 करोड़ रुपए की रिकवरी यहाँ पे की जा रही है, सिर्फ ड्रेस अलाउंस की। तो यहाँ पे अगर किसी भी भाई ने गलत तरीके से कभी कोई भत्ता उठाया या उठा रहे हैं, तो उसको वापस जो इसकी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। कई सारे केसों में, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन लॉस के मामले में हाल ही में एक कर्मचारी को अभी बर्खास्त भी किया गया था। तो गलत तरीके से किसी भी कर्मचारी को कोई भत्ता नहीं उठाना है। रेलवे के अंदर ड्रेस अलाउंस के क्या कुछ नियम है, किन किन कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस मिलता है, किन कर्मचारियों को नहीं मिलता है, किन कर्मचारियों से ये रिकवरी होने जा रही है, नाम सहित पदनाम सहित इनका यहाँ पे सारा कुछ डाटा दिया गया है और किस कर्मचारी से कितनी रिकवरी हो रही है वो भी यहाँ पे पूरी पीडीएफ जारी की गई है। साथ दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर जुलाई के बाद में, जैसे कि जुलाई में भुगतान किया था ड्रेस अलाउंस का, उसके बाद में कोई भाई ज्वाइन करता है, मान लो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो उसको इस साल का ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये एक लेटर जारी किया गया था दक्षिण रेलवे की तरफ से, साउदर्न रेलवे की तरफ से। तो इसके अंदर रिकवरी इन स्टॉपेज ऑफ इरेगुलर पेमेंट और ड्रेस अलाउंस टू स्टाफ नॉट एलिजिबल फॉर यूनिफॉर्म एज पर रेलवे रूल्स। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग जिन कर्मचारियों की निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, प्रेस कार्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है, उनको ड्रेस अलाउंस नहीं दिया जाता है। अगर उनको पहले ड्रेस अलाउंस दिया गया था तो उनसे रिकवरी की जाएगी, और उनको लगातार अगर मिल रहा है तो उसको यहाँ पे जो इरेगुलर पेमेंट को रोका जाएगा। ऐसा लेटर यहाँ पे निकाला गया था साउदर्न रेलवे की तरफ से। अब एनडब्ल्यूआर की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है और उसमें नाम सहित बताया गया है, डिवीजन सहित, कि किस डिवीजन से कितने कर्मचारियों ने गलत तरीके से यहाँ पे पेमेंट उठाया और उसका भुगतान यहाँ पे जो है करने के लिए लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर तो आपका साउदर्न रेलवे से था, और इसके अंदर देखिए जो मेंशन थे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, जो आपका इलेक्ट्रिकल लोको शेड टीआरएस और डीजल शेड, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टीआरडी एंड टावर वैगन ड्राइवर, इन कैटेगरी से कहा जा रहा है कि इनसे रिकवरी की जाएगी, और अगर इनको पेमेंट रेगुलर हो रहा है तो उसको रोका जाए, और पहले जो हो गया पेमेंट उससे उनकी रिकवरी की जाए। ये लेटर यहाँ पे साउदर्न रेलवे से जारी किया गया था। अब देखिए एनडब्ल्यूआर से जो लेटर जारी किया गया है वो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप उत्तर पश्चिम रेलवे एनडब्ल्यूआर का लेटर देख पा रहे होंगे। मंडल वित्त प्रबंध कार्यालय 22/7/2026 को ये जारी किया गया था। इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट के अंदर वरी और सब्जेक्ट है पार्ट टीए नोट और इरेगुलर पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस अमाउंटिंग ऑफ 2.64 करोड़, यानी 2.64 करोड़ का यहाँ पे गलत तरीके से भुगतान उठा लिया गया है ड्रेस अलाउंस का। उसकी रिकवरी को लेकर ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है हेडक्वार्टर की तरफ से सभी डिवीजनों को। उपरोक्त विषय में वरिष्ठ मंडल लेखा परीक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। उक्त प्रतिवेदन जयपुर मंडल के संबंधित कर्मचारियों को किए गए वर्दी भत्ता के अनियमित भुगतान पर आवश्यक कार्रवाई वसूली शीघ्र कर इस कार्यालय को अवगत कराए, जिससे कि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पे देखिए चारों जो डिवीजन है वहां से ही रिकवरी के आदेश निकले हैं। ये अजमेर का लेटर है 17/7/2026 का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका कौन कौन एलिजिबल है वो यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे रूल जो है डेटेड 3/7/2017 आरबी 141/2017, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफिशियल ऑफ आरपीएफ और आरपीएफ सब के जो अधिकारी है उनको 20,000 रुपये पर ईयर, और इसके अलावा जो रैंक आपके कांस्टेबल वगैरह कर्मचारी हैं आरपीएफ के और स्टेशन मास्टर है उनको 10,000 रुपये पर ईयर, और अदर जो कैटेगरीज है जिसके अंदर यहाँ पे सप्लाइड यूनिफॉर्म रिक्वायर्ड टू वियर देम, जैसे कि ट्रैकमैन है, रनिंग स्टाफ है, स्टाफ कार ड्राइवर है, एमटीएस है, कैंटीन स्टाफ है, नॉन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है, इन सभी को 5,000 रुपए पर साल दिए जाएंगे, और नर्सेज को 1,800 रुपए पर मंथ। ये रूल था 2017 का सबसे पहले। इसके बाद में कई सारे प्लस माइनस में किए गए, जैसे कि इसमें ट्रैकमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन, ये सब इसमें ऐड किए गए। टेक्नीशियन, मेंटेनेंस, हेल्पर, एसएनटी, टीआरडी, मैकेनिकल, एआरटी, आर्मी डिपार्टमेंट, ये भी इसके अंदर 2018 के अंदर इस डेट को 5/3/2019 को इनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, और इनको भी 5,000 रुपए पर ईयर यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी जो कर्मचारी है, जैसे कि मैं बात करूं जिनकी प्रेस कार्ड यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे जितने भी डिपार्टमेंट के सभी डिपार्टमेंट के एसएससी हो या फिर जो है आपके जेई हो, इनकी कोई भी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है, और इन्होंने अगर यहाँ पे कभी चिल्ड्रन ड्रेस अलाउंस का इन्होंने यहाँ पे फायदा लिया है या ड्रेस अलाउंस इनको मिला है, तो उसकी रिकवरी यहाँ पे होगी। और यहाँ पे देखिए
सीधी सी बात यह है कि आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हो और आपकी एक निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे मैं बात करूं सीनियर क्लर्क की कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन सकता है। जेडब्ल्यू की कोई भी जो है निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो भी फॉर्मल ड्रेस पहन सकता है। ऐसे में कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसकी निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती, उसकी कोई भी फॉर्मल ड्रेस वो पहन के जा सकता है, तो उन कर्मचारियों को यहाँ पे ड्रेस अलाउंस का भुगतान नहीं किया जाता है। बाकी जिनकी निर्धारित यूनिफॉर्म है, जैसे कि मैं बात करूँ रनिंग जो स्टाफ है, ड्राइवर है, गार्ड है, या फिर आपके जो है टीटी वगैरह है, आपके ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन है, ट्रैकमैन है, जिनकी निर्धारित एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्टेशन मास्टर है, सबकी तो इनको यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, इनसे रिकवरी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 2,64,00,000 रुपए जिसके अंदर अजमेर से रिकवरी हो रही है यहाँ पे ये, और बीकानेर से 52 लाख की, जयपुर से 66 लाख की, जोधपुर से 69 लाख की, ये यहाँ पे रिकवरी है टोटल 2,64 करोड़ रुपए की। तो देखिए बड़ी रिकवरी एक तरीके से कह सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग सालों का डाटा भी जारी किया गया है, किस बिल यूनिट से की और किस महीने में पेमेंट यहाँ पे किया गया है। और नीचे देखिए यहाँ पे नाम की भी लिस्ट जारी कर दी गई है, और इसमें ज्यादातर जो कर्मचारी है वो आपके एसएससी और जेई है, जिनका मैंने आपको अभी बताया कि एसएससी और जेई को जो है निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है। और इनसे यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे इधर जो है नाम दे रखा है और किस डिवीजन से है, और जेई मैकेनिकल है, जेई सीएनडब्ल्यू है, और इनसे 5,000 रुपये पहले मिला करता था 1 जनवरी 2024 से पहले, जब ये 50% नहीं पहुंचा था। उसके बाद में इनमें भी जो है वृद्धि कर दी गई थी। अभी वर्तमान में 6,250 रुपये पर ईयर यहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो ये इन सब से रिकवरी होने वाली है, और पर ईयर का ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी 114 पेज की पीडीएफ है, काफी सारे कर्मचारियों का इसमें नाम है, और पिछले 2018 से ये कर्मचारी उठा रहे थे, और आज तो यानी लगभग 8-8 साल इनको यहाँ पे उठाते हुए हो गए ड्रेस अलाउंस। तो ऐसे में इनको ये सारी कुछ रिकवरी होने वाली है, और प्रत्येक कर्मचारी को 40,000 रुपये जो भी इन्होंने पेमेंट लिया है वो यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि रेलवे की तरफ से इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, जैसे कि पेमेंट 5,000 रुपये इन्होंने लिया है तो 5,000 इनको रिटर्न करना है, इस पे रेलवे कोई भी इनसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से तगड़ा झटका लगने वाला है इन कर्मचारियों को, जिन्होंने भी गलत तरीके से यहाँ पे ड्रेस अलाउंस का भुगतान उठाया था। तो दोस्तों ये है पूरी एक पीडीएफ है 114 पेज की, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जहां से आप जाके इसमें और डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक दुविधा ये भी है कि जो भाई जैसे कि अभी जुलाई में ये ड्रेस अलाउंस मिल जाएगा, तो किसी की अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में ज्वाइनिंग है, तो क्या उनको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलेगा? तो उनको भी ड्रेस अलाउंस मिलेगा, अगर उनके निर्धारित यूनिफॉर्म है उसकी पोस्ट के अंदर, तो उनको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, चाहे वो भले ही नवंबर में ज्वाइन कर रहे हैं या फिर दिसंबर में ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ड्रेस अलाउंस का पैसा जो है जितना उनको मिलता है 6,250, या अगर स्टेशन मास्टर है तो 12,500 रुपए वो उनको मिलेगा। अगर जुलाई से पहले की ज्वाइनिंग है तो सभी को जुलाई के अंदर मिल जाएगा, अन्यथा जुलाई के बाद में है तो किसी भी महीने में आप उसका क्लेम कर सकते हो, अगर आपकी निर्धारित यूनिफॉर्म पड़ती है तो। दोस्तों ये थी जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लगी दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। साथ दोस्तों अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि रेलवे जो है यहाँ पे कितने भी लंबे समय बाद में रेलवे का एक रूल है कि ना तो आपका पैसा खाती है और ना खाने देती है। तो कई बार कई सालों के बाद में अगर गलत तरीके से आप भुगतान उठाते हो तो उसकी रिकवरी कर ली जाती है, या फिर अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ तो आप वो क्लेम करके रेलवे से ले सकते हो कितने ही साल बाद में। तो सीधी सी बात यह है कि रेलवे ना तो किसी को पैसा खाने देती है और ना किसी का खाती है। तो एसएससी और जेई वगैरह की कोई निर्धारित यूनिफॉर्म नहीं होती है, उन्होंने अगर पेमेंट उठाया तो इनकी रिकवरी यहाँ पे होने जा रही है।